जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि संपाति ने कैसे वानरों की सहायता की। जब सभी वानर श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए सीता जी को ढूंढने के लिए दिशाएं विदिशाएं घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सीता जी को, तो समुद्र के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर विचार करते हैं कि कैसे अब सीता जी की खोज करें। महीना तो व्यतीत हो चुका है परंतु सीता की कोई खबर ही नहीं हुई मिली है। अब राम जी को हम जाकर क्या कहेंगे। तब आगे की कथा हम शुरू करते हैं कि कैसे संपाति ने वानरों की सहायता की। अंगद के वचन सुनकर के अंगद बड़े ही दुखी थे। कह रहे थे कि यहाँ सीता की खबर नहीं मिली और वहाँ जाने पर सुग्रीव हमें मार डालेंगे। मैं तो पिता के मारे जाने पर ही मुझे मार देते, पर श्री राम जी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं सभी वानर समुद्र के तट पर। हे चतुर युवराज, हम बिना सीता जी की सुधि पाए नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर समुद्र के किनारे कुछ बिछा कर के बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही कि हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न समझो, उनको निराकार, अजेय, अजन्मा, निर्गुण और ब्रह्म जानो। वह सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी में प्रीति रखते हैं। प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गो, ब्राह्मण की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ सगुणोपासक सब मोक्ष त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ऐसे वानर नाना प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खो में संपाति ने सुनी। बाहर निकल करके उसने बहुत से बंदर देखे। बोला कि आज मुझे ईश्वर ने घर बैठे आहार भेज दिया है, आज सबको खा जाऊंगा। बहुत ही दिन हो गए बिना भोजन के मर रहा था, मुझे पेट भर कभी भोजन नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में भोजन दे दिया। गिद्ध जो संपाति है वह इस प्रकार से कह रहा है कि इन सब वानरों को आज खा करके मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। तब अंगद मन में विचार करते हुए बोलते हैं कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर त्याग करके वह बड़भागी बैकुंठ को चला गया। इसी प्रकार से अंगद कहते हैं कि जटायु तो बड़ा ही है जिसने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। संपाति ऐसी हर्ष और शोक की वाणी सुन करके उनके निकट आया। सभी वानर डर गए। उनको डर दूर करके उसने सब हाल पूछा। जब संपाति ने सुना जटायु ने श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिया तो वानरों के पास आता है। तो वानर डर जाते हैं कि गिद्ध हमें खाने के लिए आ रहा है, परंतु जटायु संपाति कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। संपाति ने अपने भाई जटायु की करनी सुनकर बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। तब सभी वानर जटायु की और श्री राम जी की किस प्रकार से मित्रता हुई और कैसे जटायु के प्राण गए वह सब बतलाते हैं। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम उन्हें पा जाओगे जिन्हें ढूंढ रहे हो। इस प्रकार से संपाति कहता है कि मैं भाई को तिलांजलि दे दूँ, फिर तुम्हें सीता जी का पता बता दूंगा। भाई को तिलांजलि दे करके समुद्र के किनारे अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों, हम दोनों भाई अपनी जवानी में उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुँचे। जटायु तेज नहीं सह सका, के कारण वो लौट आया। मैं घमंडी सूर्य के निकट जाने लगा। सूर्य के तीव्र तेज से मेरे पंख जल गए। मैं चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें दया लगी और मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और देहजनित घमंड को छुड़ा दिया। इस प्रकार से संपाति कहता है कि हम दोनों भाई जब जवान थे तब सूर्य के निकट जा रहे थे, पर जटायु तेज न सह सका तो वो आ गया, पर मैं बड़ा ही घमंडी था और सूर्य के निकट चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं नीचे पृथ्वी पर गिर गया। और वहाँ मुनि थे जिन्होंने मेरा घमंड को दूर किया। मुनि ने बतलाया कि त्रेता युग में ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा और उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर के तू पवित्र हो जाएगा, जिन पर तुम्हारे पंख फिर जमेंगे। तुम चिंता मत करो, उन दूतों का तुम सीता जी का पता बता देना। मुनि की बात आज सत्य हुई है, अब तुम हमारी बात सुन करके प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर समुद्र के उस पार लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। अशोक वाटिका है जहाँ सीता जी बैठी हुई सोच कर रही है। मैं देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कोई सहायता अवश्य ही करता। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देख कर के मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर
कैसा हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से पार हो जाते हैं, तुम उनके दूत हो। कायरता छोड़ करके श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। हे गरुड़, ऐसा कहते हुए गिद्धराज संपाति चला गया। वानरों ने मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब सभी ने अपना अपना बल कहाँ पर जाने में सबने संदेह प्रकट किया। इस प्रकार से संपाति ने सारी बातें बताई दी। अब समुद्र को लांघ करके कौन उस पार जाएगा, यह सब विचार करने लगे। सभी अपना अपना बल वर्णन करते हैं कि मैं कैसे पार जाऊं। कोई कहता है मैं पार तो चला जाऊं, पर आने में फिर संदेह है। तब इस प्रकार से बातचीत हो रही है। तब ऋजराज जाम्बन ने महावीर से कहा कि बलवान हनुमान सुनो, तुमने क्या ये चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान हो। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जाम्बन हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। संसार में ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो तुम ना कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आज की कथा समाप्त करते हैं। आगे हनुमान जी के जन्म की कथा कहेंगे, कैसे वह अपने बल को भूल जाते हैं कि उनमें इतना महान बल है, और उन्हें कैसे याद आता है कि मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं, मुझे इतने वरदान प्राप्त हैं। बस हम आने वाली कथा में हम पढ़ेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।